वीडियो बंद करेंगे। हाँ जी पंकज, आपके मन में क्या आ रहा है? ओम शांति सर। ओम तो शांति। जो ये सॉन्ग था सर, इसको सुनने का यही हुआ है कि जो हम दिया जलाते हैं मिट्टी का, उसको छोड़कर दिल का दिया जलाना चाहिए। और दुआ का दिया हमें जलाना चाहिए। रोशनी का दिल का अंधेरा मिटाना चाहिए। जो ज्ञान से हमें है, अपने अंदर का जो ज्ञान है, ज्ञान लेकर उसको ज्ञान का रोशनी का मतलब रोशनी अपने अंदर जागृत करनी चाहिए। अज्ञान से रोशनी कैसे जागृत करेंगे? रोशनी ज्ञान से सर। हम्म, जो कि हमें पता लगे हमारा बाबा ही सब है। ईश्वर को हमेशा याद रखना है, आत्मा को याद रखना है, परमात्मा को याद रखना है हमेशा। और अपने विकारों पे कंट्रोल रखना है, इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है। ये ज्ञान है। हम्म। तो आपका जग गया दिया? कुछ 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 बस बुझ जाता है बीच में? नहीं सर, अभी कंट्रोल नहीं हो पाता। 24 घंटे नहीं कंट्रोल हो पाता। आपके संगत में रहते ही कंट्रोल रहता है। आगे हवा पीछे लग थोड़ा डाइवर्ट हो। हाँ हवा जी, लग जाती है ना, हवा लग लग जा हवा जाती से डोलने लग लग जाता जाती है। है। हाँ, जी जी। ठीक है। अशोक जी बताओ, कैसे दिया जलता रहेगा? बताओ क्या करेंगे दीवा जलाने के लिए, ताकि दिया इधर उधर ना हो, अच्छी पूरी लौ दे। ओम शांति। ओम शांति। हमेशा याद रखना हो, क्या याद याद की रखना? यात्रा करते हैं। याद रखना होगा कि मैं आत्मा हूँ, मेरा एक बाबा परमात्मा है। तो ये चीजें जब हम याद रखेंगे, ये ज्ञान हो गया, फिर हम उसका योग करते रहेंगे। जब हम योग करेंगे तभी जा करके वो हमें याद रह पाएगा। और योग करते करते वो हम जब धारित कर लेंगे सर, जब धारित कर लेंगे तभी हम वो दिया वास्तव में जला पाएंगे और लोगों की सेवा में उसको लगा पाएंगे। तो आपका कितना पहले सर ये आपका कितना जलता है ये बताओ, कितना जलता है? पंकज जी ने ठीक कहा सर कि वो याद नहीं रहता है और हम भूल जाते हैं। लेकिन ये मन के अंदर ये बात तो आ गई है कि मुझे याद रखना है। तो और कोई तो मन नहीं का बुझा दिया देता? जलाना है। और कोई जी तो नहीं सर। बुझा देता आपका दिया? और कोई तो नहीं बुझा देता दिया? कोई और तो नहीं फूक मार देता? और कोई बुझा नहीं सकता सर। मैं खुद ही भूल जाता हूँ, इसीलिए वो बुझ जाता है। कोई मैडम तो किसी दूसरे को ताकत नहीं है सर बुझाने का। मैडम तो नहीं फूक मारती? हाँ नहीं सर, मैं मैडम फूक नहीं मारती है सर। आती क्यों नहीं? जहाँ आती क्यों नहीं फिर सामने क्यों नहीं आती? तो सर रात में ज्यादा देर तक जग जाती है और सुबह जहाँ उठ नहीं जहाँ आप पाती। उनका दिया बुझा देते हैं, जहाँ वो आपका बुझा देते हैं, इसीलिए नहीं आती वो। उसको लेकर आओ ना फिर। थोड़ा सा यहाँ द्वंद्व चलता रहता है। वही मैं हम कहता हूँ ना। जगाने की कोशिश करते हैं, हम जलाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ होता है, और लेकिन और हवा लग जाती है जगाने से। वो मुझे पूरा विश्वास है वो हमारे साथ जो है सो वो जा रही हैं वहाँ माउंट आबू। तो शायद वहाँ उनका दिया जल जाए और पूरे टीम से मुलाकात होगी। रुचि जी जा रही है ना आप? हाँ हाँ, रुचि जी के तो बिना रुचि जी जा रही है, तो शायद वहाँ मुलाकात हो और इतने टीम से मुलाकात होगी तो और शायद फिर नहीं, जल पक्का। जाएगा। शायद की बात नहीं है, पक्का। जी जी जी। रुचि जी आप बताओ, आपका दिया कैसे रहता है? मेरा तो जलता रहता है, बट कभी कभी तो मेरा भी बुझ जाता है। हम्म, हर वक्त नहीं याद रहता, हम्म। पर कोशिश करती हूँ बार बार कि याद रहे। इस चीज का भी जगा दो ना। सर वही है ना कि हर आत्मा, जैसे कि अभी यहाँ पंकज जी बैठे हैं और अशोक जी बैठे हैं। दुबे जी की वाइफ तो हैं ज्ञान में, उनको आंखों की प्रॉब्लम है, इसलिए वो स्क्रीन पे नहीं आ पाती। पर जैसे पंकज जी हैं, पंकज जी की वाइफ अभी किचन में होंगी या कोई और काम कर रही है। दुबे जी की वाइफ सो रही हैं। आशीष जी जागे हुए हैं, मगर उनकी जो ज्योति है वो बुझी हुई है। तो हम में से हम में से सभी हैं कि कुछ तो बहुत अच्छे से चल जाते हैं, कुछ कुछ को टाइम लगता है। वो निश्चय बुद्धि वाली बात है कि हाँ, सुनते हैं, मुरली वगैरह सुनते हैं, लिखते भी हैं, मगर जहाँ पे निश्चय की बात होती है, मतलब एक होता है ना कि अशांत हैं अपने अंदर, उस चीज को जानकर भी फिर भी उसी दुनिया में है। तो वो ही नंबर बार वाली बात है कि
कोशिश तो बहुत करते हैं, मगर जैसे अब रेवती जी हैं, ये भी अकेली आती है, तो हम कुछ बच्चे हैं जो अकेले-अकेले आते हैं, कई बड़े लकी हैं जो कपल के साथ आते हैं, तो अच्छा लगता है उनको देखकर। कोशिश है कि ज़रूर आएँगे, बाबा तो क्या ही वो खुद आएँगे, बाबा तो हर बच्चे को प्यार और ज्ञान दे रहे हैं, वो पर्सन पे डिपेंड करता है। हाँ जी पांडे जी, आप बताओ कि दीवा ताकि जलता रहे अच्छी तरह, उसके लिए बाबा ने कल क्या बताया था? बाबा ने ओम शांति। हाँ जी। कल बाबा ने बताया कि जो हमारे श्रेष्ठ संकल्प है, हमेशा अपने को श्रेष्ठ संकल्प माना, निरंतर सम्मान में, याद में अपने को रखना है और याद की यात्रा करनी है। और लोगों को जैसे बताया था कि खुशियों, वरदान में भी बताए थे कि खुशी से हमको सर्व आत्माओं को माला माल करने से हम सदा खुश नसीब बने रहेंगे। तो लोगों को खुशी बांटनी है और सदा खुश रहना है, और याद की यात्रा से ये संभव। तो आप हमारे थोड़े जला दो, आप हमारे को गाइड कर दो, अपना भी जगाओ और हमारा भी जगा दो अभी। जी, अभी भी लाइट चली गई है। कोई बात नहीं, अच्छी ठीक है। लाइट चाहिए नहीं, लाइट अंदर की अंदर का दिया जल गया, लाइट की बाहर की जरूरत ही नहीं। जी जी, ये तो सभी आत्माएं सहज आसन में स्ट्रेट होकर बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, जहां जैसे। और एक विजुअलाइजेशन और फीलिंग, दो चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम फिर शरीर से डिटैच होकर के परम धाम की यात्रा कर सकेंगे। तो जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है, इन दोनों नेत्रों से, वो शरीर है। मैं शरीर नहीं हूं और ये शरीर भी मेरा नहीं। मैं आत्मा, ब्रेगुटी अकाल तख्त पर विराजमान स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। आत्मा शक्ति हूं, जागती ज्योति हूं, चैतन्य ज्योति, पूज्य पूर्वज हूं। फील करेंगे कि पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा चमकता सितारा, और धीरे धीरे इस आकाश से परे, साकारी दुनिया के परे, आकारी दुनिया से भी परे, निराकारी दुनिया, गोल्डन रेड आकाश, सुनहरे लाल रंग के आकाश, जहां पर शिव बाबा रहते हैं, परम दिव्य प्रकाश। मैं आत्मा चमकता सितारा बाबा के समीप जाकर बैठ गई। बाबा से आ रही समस्त ज्ञान गुण शक्तियों की जो किरणें हैं, वो धीरे धीरे मुझ आत्मा में समाती जा रही है। बाबा ज्ञान का सागर है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। बाबा पवित्रता का सागर है, मैं पूर्ण पवित्र आत्मा हूं। बाबा सुख का सागर है, मैं सुखदाता हूं। बाबा शांति का सागर है, मैं शांति स्वरूप हूं।
बाबा प्रेम का सागर है। मैं पवित्र प्रेमी हूँ। बाबा सर्वशक्तिमान है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा आनंद का सागर है। मैं सदा आनंद में रहता हूँ। बाबा से सब ज्ञान गुण शक्तियां प्राप्त करके मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बन अब आदि युग में प्रवेश कर रहे हैं। आदि युग, सुख धाम, जहां दुख का नामो निशान नहीं। निरंतर प्रकृति सतो प्रधान, चारों तरफ का आकाश शुद्ध पवित्र नीला, चहचहाती हुई चिड़ियों की आवाज कानों को बहुत ही मधुर लग रही है। बहती हुई हवाएं शुद्ध पवित्र सुगंधित मन को बहुत ही आनंद दे रही हैं। कलकल की आवाज से बचे हुआ जल, झरनों की आवाज, नदियों का जल शुद्ध पवित्र निर्मल मीठा, अग्नि शुद्ध पवित्र शांत, पृथ्वी पर शुद्ध पवित्र शक्तिशाली पृथ्वी पर चारों तरफ बगीचे, फूलों और फलों से लदे हुए बगीचे, उन फूलों के बगीचे में स्थित महल, महलों के भीतर रत्नों से हीरे मोती जवाहरात माणिक बनियों से सुशोभित महल की भीतर प्रकाशित बाहर रखा हुआ पुष्पक विमान महल की शोभा बढ़ा रहा है। जगह जगह चित्रकला, संगीत कला और वाद्य कला से लोग आनंदित हो रहे हैं। पूरी प्रकृति सतो प्रधान, पूरा वातावरण बहुत ही आनंदित, सुखदायी, आनंददायी, प्रेमदायी, शांतिदायी, सुखदायी, आदि से इस सतयुग से फिर त्रेता युग में प्रविष्टता, जहां सब कुछ एज इट इज है, किंतु दो कलाएं कम हो गई हैं। इस तरीके से 2500 वर्ष पूरा करने के बाद मैं आत्मा वापिस कॉपर युग में प्रवेश कर रही हूँ, जहां विचित्र बाबा के चित्रों की पूजा अर्चना अभिषेक सबकी शुरुआत हो चुकी है। बाबा का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, मधु से अभिषेक, घी से अभिषेक, शर्करा से अभिषेक शुरू हो गया है। हम आत्माएं धीरे धीरे मंदिरों का निर्माण होता जा रहा है, जहां महावीर, दुर्गा देवी, शंकर जी,
विघ्न विनाशक गणेश जी, जो हम आत्माएं, जो पूर्वज आत्माएं थी, जो अब पूज्य बन गई, इस तरह से द्वापर युग की, धीरे धीरे द्वापर युग के बाद में कलयुग की प्रविष्टता, जहां अनाचार, दुराचार स्थिति बहुत ही भयानक, उसी समय ब्रह्मातन में बाबा आते हैं, हम आत्माओं को ज्ञान दे करके, सही समझ दे करके स्वधर्म सिखाते हैं कि हे आत्मन, तुम तो पूर्ण पवित्र थे और अब भी तुम पूर्ण पवित्र बनना है, क्योंकि तुम्हारा वजूद कभी खत्म नहीं होता, तुम अजर हो, कभी बूढ़े नहीं होते, अमर हो, कभी मरते नहीं, अविनाशी हो, तुम्हारा विनाश नहीं होता, तुम पहले भी थे, आज भी हो और आगे भी रहोगे। बाबा का यह ज्ञान धीरे धीरे श्रीमत का आचरण करते हुए मैं ब्राह्मण आत्मा, धर्म सत्ता, राज सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ, निरंतर अभ्यासी आत्मा हूँ और पुनः हम चलते हैं आकारी लोक में, जहां अव्यक्त बाप दादा बाहें फैलाए हमारा स्वागत कर रहे हैं। तो अपने को महसूस करें कि शरीर में रहते हुए अपने सफेद फरिश्ता स्वरूप में हम सूक्ष्म मतन की तरफ जा रहे हैं और बाबा ने देखते ही गले से लगाया और बिठाया और तिलक लगाया और सर पर हाथ रखा, अपना वरदानी हाथ रखा। बच्चे, तुम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हो। बच्चे, तुम माया जीत, प्रकृति जीत हो, जगत जीत हो। तुम्हें निरंतर स्वधर्म का पालन करते हुए अन्य को भी उस तरफ की यात्रा में लेके जाना है। फिर बाबा का शुक्रिया करके मैं आत्मा वापस धीरे धीरे फिर अपने शरीर में प्रवेश करके, भृगुटी से प्रवेश करके फिर पुनः अभ्यास में लवलीन हो गई। ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा। ये जो कर रहे थे आप योग, इसका आधार क्या था? इसका आधार हम्म। मैं समझा नहीं सर। जो आपने जो बोला उसका आधार क्या था? व्हाट वाज द बेस क्या था? बेस है कि अपने को गुणों की तरफ ले जाना, क्या अशरीरी बन कहेंगे, करके। क्या कहेंगे उसको? आधार वही है, श्रेष्ठ संकल्प। जी जो हम योग करते हैं ना, उसका आधार एक ही है, श्रेष्ठ संकल्प। ठीक है ना? कोई भी, मैं आत्मा हूँ, ये भी संकल्प ही है ना, संकल्प। है ना? मेरे शरीर को सीधा करना, ये भी संकल्प, मतलब हर कुछ संकल्प से ही शुरू होता है। दैट इज द आधार, दैट इज द बेस। ठीक है ना? जी अगर हमारे को, अगर हम जब कभी श्रेष्ठ संकल्प हम नहीं लेते, उसका मतलब क्या है, वेस्ट में चले जाते हैं।
तो वेस्ट जब होता है तो फिर वेस्ट का क्या असर होता है कि श्रेष्ठ से फिर वेस्ट में आने से हमारी जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति का आधार भी श्रेष्ठ संकल्प ही है। ये बाबा ने बहुत क्लियर किया है ना। इसका ध्यान रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट श्रेष्ठ संकल्प ही है, हर हर टाइम हर वक्त। अगर हम भूल जाते हैं या वेस्ट में चले जाए, वेस्ट में भूलना ही है ना एक किस्म का, तो फिर क्या होता है उसका, फिर हम जो नहीं चाहते वो होता है। फिर कमजोरी महसूस होगी, बोरपन होगा, अच्छा नहीं लग रहा है ना, दुखी होंगे। तो सबसे जो जरूरी बात है वो बाबा ने यही बताया कि हर चीज का आधार क्या है, श्रेष्ठ संकल्प। सक्सेस का आधार भी श्रेष्ठ संकल्प ही है। ये भी एक सक्सेस है ना, या बिजनेस है वो भी, उसमें भी सक्सेस है, उसका भी आधार यही है। हर हर बात में, हर काम में जो आधार है वो श्रेष्ठ संकल्प ही है। ठीक है, चाहे हम वर्ldly कर्म भी करते हैं, चाहे हम दूसरा करते हैं मन से, वचन से, कर्म से, हाँ, सबका आधार सारा कुछ श्रेष्ठ संकल्प ही है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट खजाना है। जितने खजाने हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट खजाना यही है। खुशी का आधार भी श्रेष्ठ संकल्प ही है। ठीक है ना। तो इसलिए हर चीज का आधार श्रेष्ठ संकल्प है, इसको याद रखना है, और यही सक्सेस का सीक्रेट है। ठीक है ना। किसी ना किसी रूप में हर कोई जो जानता है उसको ही सेल्फ टॉक भी हम कहते हैं। सेल्फ टॉक भी इसीलिए बोलते हैं ना कि मेरे संकल्प जो है वो हैं वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, जो मैं चाहता हूँ वही बोले। तो बाबा जी इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है, सबसे श्रेष्ठ। यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। ठीक है ना। तो और कौन कौन से खजाने हैं, सीमा जी बताओ, कौन कौन से खजाने आपके पास हैं। ज्ञान का खजाना है, हम्म। शांति का खजाना, ज्ञान, का ज्ञान के खजाना। खजाने का, ज्ञान के खजाने का बताओ कुछ, ज्ञान के खजाने के बारे में। ज्ञान के, जो हम लोग यहाँ से नॉलेज ले रहे हैं वो भी तो ज्ञान का ही खजाना हुआ ना। हम्म। जो बाबा दे रहे हैं नॉलेज, जैसे वो मुरली होता है, मुरली से हम लोग जो सीखते हैं वो भी ज्ञान का खजाना में ही आता है। तो ज्ञान में क्या सीखा आपने, बताओ। ज्ञान में मतलब पवित्र रहना, अ, हम्म। पवित्र बन के रहना है, और शांत बन के रहना सबसे है, सबसे पहले क्या सीखा, आना ये नंबर वन क्या सीखा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ज्ञान की ज्ञान। कौन सी। ज्ञान ज्ञान के खजाना में सबसे पहले ये पवित्रता का महत्व दिया गया है, तो वो पहले उससे भी सीखा। पहले, उससे भी पहले, पवित्रता तो बाद की बात है। उसके पहले मतलब आत्मा के बारे में सीखे कि मैं हाँ एक आत्मा हूँ, हाँ, वो सबसे मुझे इम्पोर्टेंट पता पहला नहीं है। जो विचार है, हाँ, सबसे श्रेष्ठ विचार है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। हाँ। तो दूसरा, उसके बाद दूसरा कौन सा इम्पोर्टेंट है। दूसरा मतलब आत्मा तो पहला इम्पोर्टेंट है, और हिंदू स्वरूप ये हम्म। मुझे पता नहीं था कि आत्मा हिंदू स्वरूप। जी आप बताओ, आत्मा के बाद कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आत्मा हूँ, पहला बहुत इम्पोर्टेंट ये संकल्प है। दूसरा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ ठीक करो, माइक ठीक करो।
माइक ठीक करो अपना, कान में लगाया हुआ है, आपका माइक नहीं चल रहा। बीना जी आप बता दो। हाँ जी। सर पहले तो मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरा मेरा कौन, जैसे मेरा पिता परमात्मा, और मैं कहाँ का रहने। आत्मा, हाँ, नंबर 1 आत्मा, नंबर 2 परमात्मा का ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ना हमें आत्मा के बारे में पता था, ना परमात्मा के बारे में पता था। तो बाबा ने आके ज्ञान बताया पहले ही कि नंबर 1 मैं आत्मा हूँ, नंबर 2 मेरा पिता परमात्मा वो भी आत्मा ही है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी आत्मा, मेरा पिता वो भी आत्मा, परंतु वो सुप्रीम सोल है, परम आत्मा है, उस जैसा कोई नहीं है, वो एक ही एक है ऐसा। ये जितना पक्का होता जाएगा, है ना, उतना ही हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो हमारी स्थिति है, वो स्ट्रांग होती जाएगी, खुशी आती जाएगी। ये खुशी का, ये कितनी बड़ी खुशी है। ये खुशी के खजाने का भी आधार यही संकल्प शक्ति है। श्रेष्ठ संकल्प ही खुशी के खजाने का भी आधार है। सभी खजानों का आधार संकल्प शक्ति है, समझ, सभी खजानों के, दिस इज द बेसिक, है ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी बात है। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। ये भी बात है, जो श्रेष्ठ संकल्प है सिर्फ इस जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के लिए है, ठीक है। अब भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। जो अभी श्रेष्ठ संकल्प हम बना लेंगे, उसका रिजल्ट ही है ना हमने सतयुग में जाना, ठीक है ना। सो आधार क्या है? श्रेष्ठ संकल्प। इसलिए हमने बहुत ध्यान देना है इस पर कि मेरे मन में श्रेष्ठ संकल्प चल रहे हैं, जो बेस चल रहा है, और उसको चेंज करना है, ठीक है। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है, सबसे श्रेष्ठ, ये पक्का कर लो, सबसे श्रेष्ठ खजाना, दिस इज द बेसिक, दिस इज द बेस, है ना। और सर्व खजानों का विशेष आधार है। सर्व खजानों का आधार भी ये संकल्प शक्ति का खजाना ही है, ठीक है। तो बाबा यही देख रहे थे कि हमारे खाते में वो कितना जमा है। अब अपना अपना अंदर जाती मारो कि कितना जमा है, ठीक है। संकल्प का खजाना सबसे श्रेष्ठ है, और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है, ठीक है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली यही है, सबसे बड़ी शक्ति यही है, श्रेष्ठ संकल्प, ठीक है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हैं। ये देखो कितनी बड़ी बात है। सेकंड में हम ये संकल्प शक्ति से कहाँ पहुंच सकते हैं? परम धाम। कितनी दूर है देखो, दूर से दूर है, ऊंच से ऊंच है ना, परंतु एक सेकंड से कम में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑटोमेटिक रॉकेट है, बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक रॉकेट। सोचा और पहुंचे, संकल्प लिया और पहुंचे, ऑटोमेटिक, ठीक है। और सबसे तीव्र गति वाला, तो जहाँ चाहो वहाँ पहुँच जाओ। संकल्प लिया आप कनाडा पहुँच जाओ, मैंने संकल्प लिया मैं इंडिया पहुँच गया आपके पास। कितनी बड़ी बात है, सोचो कि योग कितना आसान हो गया। यही योग है, एक सेकंड में परमधाम पहुँच गए, बाबा सामने बैठा है, उससे शक्तियाँ ली, उसे रूह रोहान की, तो यही योग है। संकल्प शक्ति है ना सारा, उससे बिना तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो परमात्मा के पास भी पहुंच सकते हैं और हर आत्मा के पास भी पहुंच सकते हैं, जहां मर्जी पहुंच जाओ, समझे ना।
तो जहाँ मर्जी हम पहुँच सकते हैं। कितना कितना शक्तिशाली है। संकल्प लिया और पहुँचे, देखो, और वहाँ से जहाँ मर्जी पहुँचे। छुपे हुए हैं सब पहुंचे हुए हैं वहीं, हाँ जी, जो छुपे हुए हैं सब वहीं पहुंचे हुए हैं। हाँ वहीं पहुँचे हैं। छुपे हुए सामने आ जाओ, हमारे को भी दिखा दो कहाँ पहुँचे हैं। नहीं, ये देखो थोड़े थोड़े सामने आते हैं, बाकी ज़्यादा तो छुपे रहते हैं। हाँ, बाकी भी आ जाओ, हम भी आपकी लाइट ले लें थोड़ी। हाँ, समझे नहीं। तो बाबा कहता मिला सबको अनगिनत है, परंतु जमा कितना है ये डिफरेंट है। मिला सबको बहुत है, परंतु जमा कितना है वो हमारे पर डिपेंड है। बाबा तो सबको सेम ही देते हैं ना, वो तो किसी के वितकरा नहीं करते, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इस पर बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, चाहे बैठे हो चाहे कोई कर्म कर रहे हो, चाहे हम बैठे हैं चाहे कर्म कर रहे हैं, परंतु संकल्प लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। संकल्प के जाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो, ठीक है। हम अनुभव कर रहे हैं, एक दूसरे के पास पहुंचे, ठीक है, एक दूसरे के सामने हैं, पास हैं। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, इसको सोचकर देखो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ मीन्स खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो मीन्स कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। सोचकर देखो, इस पर विचार करना है, बहुत जरूरी, ठीक है। दैट मीन्स कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, इतनी बड़ी शक्ति है हमारे पास, फिर कमजोर क्यों। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी, और संकल्प किया मैं तो कमजोर आत्मा हूँ तो फिर क्या होगा, सोचो। यही फेलियर का कारण है ना। तो मेरे में कोई शक्ति नहीं है तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब। तो खुशी का आधार भी यही खजाना है, ठीक है। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे अगर ऐसा होगा तो, ठीक है, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। पावरफुल स्थिति का भी, कमजोर स्थिति का आधार संकल्प ही है। देखो कितना बड़ा राज बाबा ने बताया, इस पर कितना ध्यान देने की जरूरत है। हर वक्त अपने को ही देखना है, मेरे मन में क्या चल रहा है, उसको ही ठीक करना है, ठीक है। मैं बिंदु हूं, मैं फरिश्ता हूं, क्या करना है उसके लिए, संकल्प ही लेना है, ठीक है। याद में आना है, मैं बिंदु हूं, मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता बन गए। बिंदु हूं, फरिश्ता जहीं मर्जी पहुंच जाए, ठीक है। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है, सोच कर देखो, ठीक है। फिर बाबा कहते ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। इस बात को बहुत ध्यान से समझो, ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। क्या ज्ञान, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, सबसे पहला ये ज्ञान का आधार क्या, ये संकल्प ही है ना। यही संकल्प हम करते हैं ना, सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। मनन शक्ति का आधार भी, एक तो ज्ञान का आधार, ज्ञान के बाद मनन चिंतन होता है, उसका आधार भी संकल्प शक्ति ही है, ठीक है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। हर चीज का आधार संकल्प ही है, ज्ञान का भी, मनन चिंतन का भी,
और उसके बाद धारणा का भी, ज्ञान योग धारणा सेवा, सबका आधार संकल्प ही है। हर बोल का भी, ठीक है, सोच का भी, बोल का भी, कर्म का भी आधार संकल्प ही है। कर्म भी वही करेंगे जो संकल्प करेंगे, बोलेंगे भी वही जो संकल्प करेंगे। तो कितनी बड़ी शक्ति हुई, सोचो। ठीक है, तो इसलिए शुद्ध संकल्प, तो शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है। कोई प्लान भी करते हैं उसके लिए भी शुद्ध संकल्प ही चाहिए। ठीक है, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। देखो बाबा ने कितना स्ट्रेस किया है। ठीक है, अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाते हो तो रिजल्ट क्या होगी। इसलिए जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। ठीक है, अगर हमारे संकल्प जो हैं वो श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं। व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। ठीक है, पावर ही नहीं रहती। स्थिति मीन्स पावर। ठीक है, जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है। कमजोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है। कंफ्यूज मीन निर्णय ठीक नहीं लेगा होगा, और निर्णय पर ही सब डिपेंड करता है कि निर्णय सही है तो रिजल्ट भी सही आएगा, निर्णय ही गलत है तो रिजल्ट क्या आएगा, सोच लो। ठीक है, और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। अगर फास्ट विचार आ रहे हैं दैट मीन्स व्यर्थ है, बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव। विकल्प नहीं, व्यर्थ। एक विकल्प है, एक व्यर्थ है, इसको समझना है। विकल्प है बैड थॉट्स, है ना, नेगेटिव, है ना। ठीक है, तो व्यर्थ का अनुभव सभी को है, तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कंट्रोल खत्म हो जाता है, फिर क्या होगा, परेशानी आ जाएगी, खुशी गायब हो जाएगी, मन उदास हो जाएगा। ठीक है, अपनी लाइफ में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, खुश नहीं रहेंगे। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कोई भी हमारे साथ ऐसा होता है तो उसका कारण है कि एकदम चौकन्ने हो जाओ कि अगर मेरी लाइफ में कुछ गलत आ रहा है जो मैं नहीं चाहता तो उसका आधार क्या है, व्यर्थ संकल्प। ठीक है, श्रेष्ठ संकल्प की जगह कमजोर संकल्प। ठीक है, तो कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। अब बाबा ने बता दिया स्थिति ऐसा होने का कारण ही एक है कि आपका संकल्प शक्ति जो है वो कमजोर हो गई है। सर एक आपने बात बताई थी, पॉजिटिव, नेगेटिव, व्यर्थ और इम्पोर्टेंट। ठीक है, व्यर्थ और नेगेटिव में क्या फर्क है, इसमें संकल्पों की जब बात करें हम। तो नेगेटिव में बहुत फर्क है। नहीं, जैसे आपका व्यर्थ तो उल जुलूल के आते रहते हैं, मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आप बता, मुझे लगता है जो ये व्यर्थ बता रहे हैं नेगेटिव सेंस में जा रहा है। अगर किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो आई थिंक कि यहाँ व्यर्थ का तो कोई मतलब ही आधार ही नहीं होता व्यर्थ का। व्यर्थ का मतलब है कि व्यर्थ की बहुत फास्ट गति होती है। नेगेटिव है, एक एक जो विचार है उसको नेगेटिव नेगेटिव बढ़ता जाएगा। मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे साथ तो तो क्या आता ही नहीं। व्यर्थ यहाँ कहना सही होगा, नेगेटिव कहना? मुझे लगा नेगेटिव ज्यादा हावी यहाँ पे है। वो नेगेटिव तो है ज्यादा ही, नुकसान, व्यर्थ से उतना नुकसान नहीं, जितना नेगेटिव से नुकसान होता है इंसान बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। परंतु व्यर्थ पे नेगेटिव नहीं ले जाता है ना, व्यर्थ भी। तो व्यर्थ भी नेगेटिव काउंट करते हैं हम, हाँ, नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प। अच्छा, ठीक है ना, जी मतलब जो सीरियस है वो नेगेटिव है, जो कम है वो व्यर्थ है। ठीक है ना, नहीं सर, डिग्री की फर्क है ना, डिग्री का ही फर्क है ना। नहीं जी सर, जो मुझे समझ आया, व्यर्थ का कोई बेस नहीं होता, जैसे बोला कि व्यर्थ मतलब का कुछ भी मतलब है, विचार आ कभी जाए, व्यर्थ का मतलब है, उससे आपको डाउनफॉल नहीं होता व्यर्थ से, नहीं पर व्यर्थ का नेगेटिव से मतलब डाउनफॉल है, होता है।
सुनो, व्यर्थ का मतलब है सब्जेक्ट चेंज होता है। एक ये विचार आ गया, फिर उधर चल गया, वो विचार आया, फिर इधर चल गया। जो नेगेटिव वो एक ही चलता रहेगा। अंडरस्टैंड? वो ज़्यादा डीप जाएगा, व्यर्थ इतना डीप नहीं जाएगा। तो नेगेटिव है उसके तो साथ बहुत। नुकसान तो ज्यादा नेगेटिव हाँ, नुकसान नहीं, नेगेटिव। व्यर्थ जैसे हम यहाँ व्यर्थ की बात कर रहे हैं, तो मुझे जो लगता है यहाँ पे नेगेटिव की बात करनी ज्यादा होगी, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा असर करता है आपको। व्यर्थ वही ना, संकल्प। हाँ जी। उसका तरीका एक ही है कि संकल्प मतलब उसको चेंज करना है। स्टॉप नहीं कर सकते हम, चेंज करना बस यही है। स्वमान में रहना, श्रेष्ठ संकल्प लेना। जो बाबा ने ज्ञान दिया है वो सारा श्रेष्ठ संकल्प ही है ना, उसमें रहना है। ठीक है, उसकी स्मृति में रहना है। ठीक है, फुल स्टॉप इसलिए लगाना है, फुल स्टॉप। हाँ, ठीक है। कहते कभी ऐसे होता है तो फिर सोचते हैं कोई मैंने विकर्म तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं की, फिर भी खुशी कम क्यों। कहते मैं ऐसा कुछ काम तो किया नहीं गलत, तो मेरी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मज़ा आ रहा, मन नहीं लग रहा। कारण क्या है? विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियां को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। ये है, ये सूक्ष्म गलती है, परंतु हम और तरफ ही सोचने लग जाते हैं कि मैंने कोई गलती की है, देखिए ये हो गया, ये वो हो गया, है ना। तो इसलिए ये संकल्प का ही है सारा। ठीक है, जूड़ वेस्ट का व्यर्थ गंवाने का खतरा बढ़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है, और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता। वैसे ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता। ठीक है, ऐसे ही है ये। ठीक है, यहाँ पे सर बाबा ने आंसर दे दिया पंकज जी के क्वेश्चन का। हाँ जी, समझ गए ना। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। ठीक है, पाप का अलग है खाता, ये है कि ये गंवाने का खजाना। ठीक है, पाप का अलग है, ये खजाने गंवाने का अलग है। ठीक है, समझ गए ना, नेगेटिव और वेस्ट में तो फर्क। ठीक है, पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खजाना, उसकी चेकिंग, और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गंवाया। ये है सारा मतलब, हर वक्त अपने संकल्प पर मेरे कैसे विचार अंदर क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना है बस। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बाबा ने दिया कल। ठीक है, तो अपने आप को चेक करना है, हर वक्त चेक करना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, उसी वक्त श्रेष्ठ संकल्प लेने, स्वयं स्वयं में आना है। मेन तो स्वयं में आना, तो मेन मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता वो परमात्मा है, वो वहाँ रहता है, उधर का ध्यान लग गया, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ संकल्प हो गए। ठीक है ना, पॉजिटिव थॉट्स लेंगे। ठीक है, हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, टाइम भी हो गया काफ़ी। पूछो किसी पूछो, को? सबके व्यर्थ बंद हो गए तो पूछ लें। हाँ, निशा जी पूछ रही है कुछ, पूछिए निशा जी। नहीं पूछे तो आपका व्यर्थ ही चल रहा है। नहीं, इधर ध्यान नहीं था, और बातें चलता है। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, ओम शांति अंकल जी, ओम शांति सभी को। ये अच्छा, क्वेश्चन नहीं है मेरा, मुझे समझ आ गया सब। क्या समझा है आपको, हमारे को समझा दो। वही समझ आ गया कि श्रेष्ठ संकल्प ही हमारा सबसे मेन खजाना है। एक सेकंड में हम परम धाम पहुंच जाते हैं, और अगर हमें पता है कि हम आत्मा हैं, तो हम सभी खजाने मतलब ले सकते हैं। अगर हम ये समझ सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है, तो सारे संकल्प हम पूरे कर सकते हैं अपने। और श्रेष्ठ संकल्प यही है कि जो श्रेष्ठ संकल्प होगा, जैसे कि हम बेस्ट सोचे, है ना, पॉजिटिव सोचे, जो सोचेंगे वो हमें मिलेगा।
जी ये समझ में आया। डॉक्टर साहब को भी भेजते हैं संकल्प अच्छे? हाँ जी बिल्कुल, हम्म। उनका पाँव सबको ठीक हो गया? सबको श्रेष्ठ संकल्प भी देती हूँ। उनका पाँव ठीक कर दिया कि नहीं आपने? जी पाँव ठीक कर दिया आपने? हाँ जी, पैर सही है, अब बहुत सही है, पहले से तो बहुत आराम है। अच्छा अच्छा, जी ठीक है। हाँ जी, हाथ खड़ा किया है धन्यवाद शशि अंकल जी। जी। हाँ जी शशि जी बोलिए। गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग। संकल्प और विकल्प में क्या अंतर है? संकल्प और विकल्प, विकल्प वही है ना, नेगेटिव नेगेटिव थॉट, उसको विकल्प बोलते हैं ना। अच्छा संकल्प ये संकल्प का एक टाइप ही है ना। अच्छा, व्यर्थ संकल्प ये क्या गलती हो है? गई, गलती हो गई, वही बाबा ने बताया ना। विकल्प क्या है, हम सोचते हैं मेरे से को गलती हो गई। बाबा अच्छा कहते हैं गलती नहीं हुई, ये खजाना व्यर्थ की वजह से आप गवा रहे हैं, ये डायग्नोज नहीं होता, वो तो डायग्नोज हो जाता है, ये मेरे से गलती हो गई, ये हो गई। समझे ना, जी। ये फर्क है। और व्यर्थ संकल्प काफी फास्ट होते हैं, हाँ तो समर्थ संकल्प फिर स्लो और साइलेंस की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल, साइलेंस है। इसीलिए इसीलिए परमधाम में जाते हैं ना। जी परमधाम में वहाँ एनवायरनमेंट ही ऐसा है, वहाँ जो हमारे विचार है वो श्रेष्ठ ही होंगे। ठीक है ना। जी जी कोई भी एकदम परमधाम चले जाओ, यही तो है, मैं आत्मा हूँ एकदम परमधाम चले गए, इससे श्रेष्ठ है ही नहीं कोई, दिस इज द मोस्ट, सबसे श्रेष्ठ यही है। जी ठीक है ना, एनवायरनमेंट चाहिए ना, वहाँ बेस्ट एनवायरनमेंट है, तो बाबा हर वक्त यही रखो, मैं मतलब परम धाम के रहने वाला हूँ। कहते जाना नहीं है, वहाँ ही रहो, आना है अगर जरूरत पड़े तो, नहीं तो वहाँ ही रहो। समझे ना, जी कहते जाना नहीं, आना है। ठीक है ना। जी। हाँ थैंक जी, और कोई? हाँ जी, सबकी तसल्ली हो गई, आज से श्रेष्ठ चलेगा, ख्याल रहेगा ना सबको, श्रेष्ठ संकल्प है ना। तो अभी 5 मिनट हैं, तो 5 मिनट में हम कोशिश करते हैं। हाँ मीना जी, मीना जी कुछ मीना जी पूछिए। बोलिए, अनम्यूट करो। हाँ बोलो। सर, जब हम ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या माया और तेजी के साथ आने लगती है? आपके साथ जो परिस्थितियां हैं कि वो और विकराल दिखने लगती है जब आप धीरे धीरे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते हैं और आपको नॉलेज बढ़ती जाती है? फिर क्या क्वेश्चन, क्या आपका? तो क्वेश्चन ये है कि जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, बाबा का हमें जितना ज्ञान होता जा रहा है, तो माया जो है वो किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आती है, वो हमको भटकाने की कोशिश करती है कि आप बाबा की याद में ना रहो और माया के व्यर्थ संकल्पों में चलते जाओ। तो वही तो बाबा ने बताया है कि कुछ भी हो, हमने हमने श्रेष्ठ संकल्प लेना है। जब ऐसे को माया आती है तो आपने सोचना है वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मेरा टेस्ट है ना, अब मैं देखूंगा। कहते हैं, जब कोई युद्ध होता है ना, जो वॉरियर्स होते हैं, योद्धे होते हैं, उनके डोले फड़कने लग जाते हैं, अब देखेंगे, अब मजा आएगा। ऐसी स्थिति हो आपकी। कोई भी जिसको आप प्रॉब्लम समझते हैं ना, उसको जब ये समझेंगे, देखेगा आपका, आपकी स्थिति कैसी होगी। दैट इज द स्ट्रेंथ, वो आप में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर आप सोचें मेरे को तो ये आ गई, मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो वे खराब पे उठा होगा। यू अंडरस्टैंड मी और नॉट? आगे से कभी नहीं कहना मेरे को प्रॉब्लम आई, वेलकम करना है। बाबा कहता है वेलकम करो उसको, कोई बीमारी आती है, कुछ भी आया तभी थैंक्स करो। कोई चैलेंज आता है, उसका थैंक्स करो, ये मेरे को स्ट्रांग बनाने के लिए आई है। ये श्रेष्ठ संकल्प है। अगर आप ये कि मेरे तो टेस्ट बहुत होते हैं, मेरे तो ऐसे है, मेरे को मैं तो इधर लगती हूँ, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई हैं, ये हो गई हैं, दैट इज नेगेटिव। वो श्रेष्ठ संकल्प है ही नहीं आपके, वो तो नेगेटिव है, वेस्ट है। समझे ना। कोई आपको नहीं मन को लगती, बताओ, ये नहीं कि मैंने कहा चुप कर जाना है। नहीं सर, वो आप सही कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ तो कभी शरीर का जैसे चैलेंजेस आ जाती है तो तो यू आर फिर लकी, यू आर लकी, आपका बहुत जल्दी आपका कार्मिक अकाउंट खत्म हो रहा है, और क्या चाहिए आपको?
व्हाट एल्स यू वांट? सर बाबा तो स्ट्रॉन्ग ही बना रहे हैं, लेकिन ये है ना कि मन जरा सा विचलित हो जाता स्ट्रॉन्ग है। बनना के नहीं, बाबा बना रहे हैं तो फिर बनते क्यों नहीं? तो प्रॉब्लम क्या है बताओ? वेयर इज द प्रॉब्लम? अगर बाबा बता रहे हैं उस पर विश्वास करो, निश्चय करो और स्ट्रांग हो। समझे कि नहीं? मतलब सब कुछ होगा, सबके पास साथ होता है, नहीं? परंतु हमने वीक नहीं होना, हमने और स्ट्रांग होना है। एक्सरसाइज करेंगे तभी स्ट्रांग होंगे ना, दैट्स एक्सरसाइज। हाँ, जैसे महाभारत में शकुनी कहता था आप देखो मजा आएगा, बड़ो नेगेटिव में लेता था हर चीज को, एवरीथिंग ही डज ऑन द टेस्ट, माया को पकड़ता था वो एक्चुअली में। हाँ जी पंकज जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं सर हुआ? जैसे जी सर, मेरा एक ही क्वेश्चन है। सारा दिन चलता है, श्रेष्ठ संकल्प सभी जानते हैं अच्छे होते हैं, ठीक है, हमें लेना चाहिए। पर जो हमारा माहौल है उसमें जैसे हम लोग बैठे हैं, बाबा अब तो याद है हमें है कि इसमें भी डाइवर्ट हो जाता है दिमाग कहीं ना कहीं हमारा, और व्यर्थ संकल्प आते रहते हैं। तो बाबा को हमेशा याद रखना है और व्यर्थ संकल्प नहीं रखना, इस कंट्रोल इस पे कैसे होगा, कैसे कंट्रोल रखें, क्योंकि वही ये तो बाबा हमारे बस बार में बार नहीं है। बताते हैं। नहीं सर, वही तो बाबा बात बार बार बताते नहीं, हैं। अब जैसे सर मैं हूँ मैं वही 12 बता घंटे। रहा हूँ आपका। जी उसका उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है संगत। जैसी संगत में रहेंगे, जैसी वाइब्रेशन में रहेंगे, वैसा ही होगा। यू अंडरस्टैंड? संगत तो आप जैसे ध्यान। कहाँ मिलेगी सर, आपके साथ मैं रहेंगे बाबा याद रहते हैं। मैं हर वक्त थोड़ा आपके साथ हूँ, जब ये संगत हर नहीं, वक्त थोड़ा संगत साथ है। कैसे कंट्रोल, देखिए सर अकेले आप रह सकते हैं या ऐसे, मतलब आपके जैसे लोग हों तभी तो आपके विचार कंट्रोल होंगे ना, क्योंकि और लोगों आप। की जरूरत नहीं है, लोगों की जरूरत नहीं है। बाबा आपके साथ है। परमधाम चले जाओ, जहाँ बुक्स हैं, ये है जो लिटरेचर है, मुरली है, उसका बार बार मनन चिंतन करो। दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ। वो आपको व्यर्थ से बचाएगा और ये स्ट्रांग होगा, फिर आप व्यर्थ नहीं आएंगे। ठीक है या नहीं? नहीं सर, जैसे जैसे मुरली आप कहते हैं सुनना, हमें हमेशा सुनी नहीं जाती है। सुनना पढ़ना, फिर बाद में ही पढ़ना, उसका मनन चिंतन करना। सुन सुन तो लिया एक बार, कितना याद रहता, सब भूल जाते, एक शब्द भी नहीं याद रहता। कितना जी हम उसको याद करते हैं। लिख लो, थोड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लिख लो, जेब में रखो, जब भी टाइम लगे निकाल के देख लो। तो वो संकल्प आएंगे ना। यही है, हम्म, किसी न किसी तरह हमने चेंज करना है ना? यही तरीका ना, बाबा यही बताते हैं कि संगत में रहो, सेवा करो, सेवा में, संगत में मनसा सेवा ही करो। मनसा सेवा आप ही श्रेष्ठ संकल्प हो गए। दूसरे संकल्प कहाँ जाए आएंगे? बाबा कहता है रिप्लेस करो किसी न किसी तरह। रोक तो सकते ही नहीं हम। जी रुचि आप बता दो कुछ। तो आप सही बता रहे हैं। और जब भी व्यर्थ आए तो कुछ ऐसी चीज रखें जिससे आपको याद आए कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, कुछ अपने पास ऐसे कोई निशानी हो, जैसे मैंने ये रिंग पहना हुआ है एक ना, इसमें बिंदु है छोटा सा, तो ये उससे ही अच्छा है। याद आ जाता है। हाँ, जी आप जब ये पॉइंट मधुबन आपने अच्छा जाओगे, बताया। हाँ मधुबन जाओगे तो वहां पे सब मिलता है। और वहाँ जब भी मिलता है। व्यर्थ व्यर्थ आए तो फटाफट उसी समय, या गुस्सा है, बाबा ने अपनी मुरली में बोला है मीठे बाबा। बाबा अंदर ही अंदर, जैसे जाप करते हैं ना, मीठे बाबा, मीठे बाबा। तो वो आपका गुस्सा भी आ रहा होगा तो एकदम से आपका शांत हो जाएगा। और ये बाबा ने प्रॉमिस किया है अपनी अव्यक्त वाणी में। तो ये एक चीज करें, कुछ ना कुछ अपने पास रखें जिससे आत्मा का अभ्यास होगी। अगर बैठे बैठे ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं तो ये कौन कर रहा है ऐसे, तो वो व्यर्थ से हटके अच्छी चीज में आपका दिमाग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, उसका अभ्यास भी हो जाएगा। ये चेंज ही आपने करना सही है। बताया है कि मतलब आपके पास ऐसी चीज हो, ध्यान आपका केंद्रित कर सके, हमेशा आपके पास हो, ठीक है, ये अच्छी चीज है। तो दिमाग को अपने आप कंट्रोल रखना बहुत टफ है आज की डेट में, एनवायरनमेंट आपका गलत है, नेगेटिव है मोस्टली ये मत इसमें। कहो, ये मत कहो, बहुत मुश्किल है। रुचि से पता पूछो कितना मुश्किल है या आसान है। बाबा कहते हैं कि मुश्किल वर्ड बोलना ही नहीं है ना। वाई हाँ, हटा दो, ये वाई की जगह फ्लाई, ये तो है ना, नहीं भी मुश्किल है, फिर हो जाएगा नहीं तो। हो जाएगा। हाँ, ये एक्चुअली क्या है, ये ये तो मेरे को शक्ति है ना। कभी भी आर्टिफिशियल मटेरियल सूट नहीं करता। पर बाबा की रिंग्स ऐसी हैं कि इसको पहन लो, एक भी आपके दाना नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वहां पे ये मिलती हैं प्योर प्योर है, ये 15-15 रुपए। तो प्योर है, प्योर है। हाँ, कुछ गोल्ड इसका गोल्ड है। मटेरियल बहुत अच्छा है। तो ये 2-3 लेकर आ जाए, अपना साल निकल जाएगा। तो मैंने इतने टाइम से पहना हुआ है इसको, बट इसका कलर अभी भी नहीं गया।
बहुत अच्छी चीज है, कभी जाएंगे सब लेकर आएंगे इस बार, बाबा की दृष्टि लेते हैं। ये देखो, ये दृष्टि ले लो, देखो सबसे ऊपर ये अनुराग देखो, रोज हमारे को दृष्टि दिलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हाँ जी। तो ये देखो, जो अनुराग जी रोज करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी न किसी तरह हमने पावर लेनी है ना। कैसे पावर ले सकते हैं? उसके लिए सबसे बढ़िया है कि क्या आप कर सकते हैं, जहाँ फरिश्ता बन जाओ। फरिश्ता कितना पावरफुल होता है। देवता बन जाओ, कितना बढ़िया होता है। जहाँ फिर चोटी पर पहुँच जाओ। चोटी पर पहुँचना आता है? किस किस को आता है चोटी पर पहुँचना? हाथ खड़ा करो। अनुराग जी बताओ, चोटी पर पहुँचना क्या होता है? शांति। चोटी ना, हम्म। चोटी पे पहुंचना मीन्स ब्राह्मण कोई कहते हैं ना, तो ज्ञान के थ्रू ही पहुंचेंगे। कैसे पहुँचना बताओ ना। अभी बता नहीं पा रहा, क्लियर तो है। मुश्किल क्या? आप तो चोटी पर हैं ही पहले ही। फिर मुश्किल क्यों है? आप तो हैं ही चोटी पर। अब मुरली शुरू हो गई है। चोटी पर पहुंचना यही है कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, ब्राह्मण चोटी है। इससे छोटी और क्या? इतना ही काम है। या फरिश्ता बन जाओ, या देवता बन जाओ, ब्राह्मण बन जाओ। यही चक्कर फिराना है ना। ठीक है, ओके, मुरली सुना दो। ओम शांति। ओके।